यह महिला अपनी बेटी के लिए दूध का डिब्बा खरीदने आई थी, लेकिन जैसे ही उसने कैशियर को अपना बैंक कार्ड दिया, स्क्रीन पर एक बड़ा लाल क्रॉस आ गया। उसका कार्ड ब्लॉक हो चुका था। कैशियर ने उसे बताया कि खाते में पैसे नहीं हैं। उसने अपने पति को फोन किया और पूछा, क्या पिछले महीने की सैलरी अभी तक नहीं आई? लेकिन सामने से उसके पति ने कहा, घर सिर्फ मेरे अकेले के दम पर नहीं चलता। तुम हर छोटी बात के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकती। खुद जिम्मेदारी उठाना सीखो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। बेबस होकर महिला को दूध का डिब्बा वहीं छोड़ना पड़ा और वह अपनी रोती हुई बेटी को लेकर घर लौट आई। घर आकर उसने अपनी सास को फोन किया, जो उस समय ताश खेलने में व्यस्त थी। उसकी सास ने हमदर्दी दिखाने के बजाय उसे ही डांट दिया और कहा कि अगर पैसों की कमी है तो अपने मायके वालों से मांगो और शादी में दिए गए शगुन के पैसे वापस निकलवाओ। रोते हुए उस महिला ने आखिरी उम्मीद में अपने छोटे भाई को फोन किया। उसने भाई से कहा कि तुम्हारे पास बच्ची के दूध के लिए भी पैसे नहीं है। भाई ने तब उसे 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और कहा कि ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने यह भी कहा, दीदी उम्मीद है यह आखिरी बार होगा जब आप ऐसे पैसे मांग रही हैं। महिला टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया कि इंसान जब बेबस होता है तो अपनों की मदद भी चुभने लगती है। तभी उसके एक पुराने क्लासमेट का फोन आया, जो इस समय एक लॉ फर्म में इंटर्नशिप कर रहा था। जब महिला ने रोते हुए उसे पूरी बात बताई तो उसने तुरंत भांप लिया कि यह कोई साधारण घरेलू झगड़ा नहीं है। उसके क्लासमेट ने उसे समझाया, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका पति अब उससे तलाक चाहता है और बच्ची की कस्टडी खुद लेना चाहता है। उसने महिला को पैनिक न करने और चुपचाप सबूत जुटाने की सलाह दी। साथ ही उसने अपने सीनियर और जाने माने वकील से उसकी बात करवाई। वकील ने उसे 3 जरूरी बातें बताई। अपने पति के सामने ऐसे बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि उसे शक न हो। मौका मिलते ही उसके वॉलेट में रखे सारे बैंक कार्ड्स की आगे और पीछे की तस्वीरें ले लो। यह पता लगाओ कि क्या उसके पास कोई दूसरा गुप्त फोन या सीक्रेट अकाउंट है। उसी रात उसका पति बिजनेस ट्रिप से वापस आया। महिला ने अपने सारे आंसुओं को छिपाकर उसके लिए खाना परोसा। जब पति सो गया तो उसने चुपके से उसका फोन लिया और बड़ी मुश्किल से उसे अनलॉक किया। लेकिन फोन का चैट हिस्ट्री, बैंक डिटेल्स और कॉल्स की लिस्ट बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई कोरा कागज। एक आम इंसान का फोन इतना साफ नहीं हो सकता, जिसका मतलब था कि उसका पति बहुत पहले से सारे सबूत मिटा रहा था। उसने यह बात वकील को बताई। वकील ने कहा, बहुत जल्द तुम्हारे पास तलाक के पेपर्स आने वाले हैं। यह सुनकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह घर के स्टडी रूम की तरफ भागी और लॉकर खोला। लॉकर के अंदर से घर के कागजात, मैरिज सर्टिफिकेट और बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ गायब था। 5 साल की शादी का यह अंत देखकर वह फर्श पर बैठ गई। उसे समझ आ गया कि जिसे वह अपना घर समझ रही थी वह शुरुआत से ही एक फरेब था, लेकिन अब उसके आंसू सूख चुके थे। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक नया हौसला था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी और अपने हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी।